केवट भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जात पात का नाता हम नहीं मानते हैं, फिर भी तुम जबरदस्ती किए चले जा रहे हो। और जबरदस्ती यह जात पात का नाता तुम हमसे बता रहे हो, और लेकिन हमारी भी सुनो तुम। बताओ महाराज। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। महाराज तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम केवट है नीची पुरी के। तुम्हें तो हो लड़का, हो लड़का। वो तुम्हें तो लड़का अवधपुरी के, हम केवट है नीची पुरी के। इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना पार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी। केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। और आप लोग बड़ा ही सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं। इन कलाकारों के द्वारा जो आज आपको भाव की लीला दिखाई जा रही है, तो जो हमारे यहाँ के जो संगीतज्ञ हैं, जो वास्तव में जानकार हैं, देखिए आज उनका आशीर्वाद इन कलाकारों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमारे श्री राम किशन मास्टर साहब जी सेवहरे, उनकी ओर से 101 रुपये, और हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा भी 51 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप। और पुनः हमारे श्री डॉक्टर शिव प्रकाश जी, जो हमारे मंडल के संचालक रहे हैं और आज उन्हीं की ये संस्था चल रही है, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राएं भेंट किए हैं। दोनों ही कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्री साकेत नंबरदार जी डढ़ा मुहाल, उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं केवट और श्री राम जी के चरणों में भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री पन्नालाल द्विवेदी जी, पूर्व कलाकार हैं। आदरणीय श्री पन्नालाल द्विवेदी जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से इसी भावपूर्ण प्रसंग में श्री राम जी और महाराज केवट जी की प्रस्तुति में प्रदान करते हैं। और श्री संदीप तिवारी जी एडवोकेट हाई कोर्ट 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी साउंड सिस्टम के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप जात पात नहीं मानत ना, तो फिर हम नहीं मानत, लेकिन अब हम आपके पार नहीं कर सकत। क्यों? क्योंकि आप पर हमको एक संशय है। हमारे ऊपर संशय? संशय पूर्णतया विश्वास नहीं है, संशय है। काहे का संशय कर रहे हो? मैं आपको संशय बता रहा हूं, आप उस संशय को या तो मिटाएं
या फिर उसका निवारण करे कोई ना कोई। क्यों नहीं, तुम बताओ। मैंने आपके विषय में कुछ सुना है महाराज। क्या सुना है? बताओ। कि छुअत शिला, छुअत शिला भाई नारी सुहाई, या पान तेना काठी कठिनाई, या पान ते आपके को नहीं श्री चरणों की लगते ही रज एक पत्थर नारी बन गया महाराज। और नारी तो नारी, कहूं ऐसा ना होए कि आप हमारी नौका में पांव धरो तो तारिणी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, तारिणी मुनि घरनी होई जाई, तो पाट परे मोरी नावे उड़ाई, तो पाट परे। कहीं ऐसा न हुई जाए महाराज कि आप हमारी नौका में पांव धराओ और हमारी नौका नारी बन के ठाड़ हुई जाए। और नारी तो नारी कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है। तो महाराज यही प्रतिपालो, इसी नौका के माध्यम से मैं सभी परिवार को नहीं जानो कछुआर खबर। इसी नौका के माध्यम से मैं सारे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। और महाराज सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का एक एक का खर्चा नहीं पूर कर पाई रहन महाराज। आप लोग बड़ी सुंदर प्रस्तुति श्रवण कर रहे हैं। इसी पर मुग्ध हुए हमारे आसाराम पाल जी। आसाराम पाल जी, उनके द्वारा 51 मुद्राएं और 21 रुपये हमारे काशीराम राणा, इनकी ओर से भी सुंदर संवाद पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसे कह रहे हमारी बात मानो। क्यों केवल? बोलो। गंगा के उस पार न करने का केवल यही कारण है ना? जो ही कारण है महाराज। ऐसा तुम्हें किसने बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? संत ऋषि मुनि आवत रहे महाराज, या पार से व्यापार जाए का, व्यापार से या पार आवे का, वही हमका बतावत रहे। ये संत ऋषियों ने तुम्हें बताया? हाँ महाराज। तो जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, और ये संशय तो वही ऋषि मुनियों के ऊपर करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो पत्थर नहीं था केवल, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है केवल। फिर उस पत्थर की शिला को श्राप था, इसलिए वह शिला नारी बन गई। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? महाराज देखिए, आपने सर्वप्रथम में कहा, कम करो थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं। सर्वप्रथम में आपने कहा कि वो किसी ऋषि की नारी थी, ऋषियों ने श्राप दिया, पत्थर हो गई, ऋषियों ने ही उद्धार करवा दिया। तो महाराज प्रभाव तो आपके चरणों में है। भाई विश्वामित्र जी खुद पैर रख देते
खुद उस पत्थर को नारी बना देते। खुद क्यों नहीं रखा? आपके ही चरण क्यों? क्योंकि आपके चरणों में ऐसा जादू है। और आपने एक बात और कही कि उस नाव को श्राप था। आपको तो पता था नहीं कि उस नाव को श्राप है कि क्या है ना, क्योंकि आपने खुद महामुनि श्री विश्वामित्र जी से पूछा है। क्यों पूछा? आपको संशय हुआ। और संशय क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहां पर क्या देखा? खग मृग जीव जंतु नहीं, खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं था। आश्रम वीरान पड़ा हुआ था। और व्यास जी वो पत्थर कैसा था? उपल देह। उपल देह, उपल देह का मतलब होता है कि वो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था जी, नारी के आकार का पत्थर था। तो आपको उस पर संशय हुआ। और यहां पर मुझे मेरी नाव पर संशय है। क्यों? क्योंकि आप जब मांगते हैं तो कुछ ना कुछ महाराज कर दे तुम। कैसे? आज तुम हमारी नाव मांग रहे, एक बार आपने और मांगी। कब मांगी व्यास जी? बात मान लो हमारी, ये बात मान लो, ये बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। वो सिया को जोगनिया बनाए के, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी हुई के राजा, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी हुई के राजा। और आशीष जी बिल्कुल मध्यम बात उस समय की है जब आप बने थे वामन भगवान। वामन भगवान बने आप और राजा बलि के यहां पर गए थे परीक्षा लेने के लिए। आपने राजा बलि से 3 पग मांगे थे। 3 पग मांगे। राजा बलि बोले ले लो। 3 पग में कितना लेंगे? राजा बलि बोले ले लो। तो आपने किया क्या? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप, दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, तीजा कहाँ धर, तीजा कहाँ धरो बोलो पराशुर के बाप, तीजा कहाँ धरो, तीजा कहाँ धरो बोले। राजा बलि से आपने 3 पग मांगे। आपने किया क्या? एक पैर रखा तो धरा को नाप लिया एक पैर में, और दूसरा रखा तो गगन को नाप लिया। अब आप राजा बलि से बोले कि तीजा कहां धरे बताओ। राजा बलि नाराज नहीं भय कि आजकल आदमी कह देते कि हमारे खपड़ी में धर दो। नाराज नहीं भय, उनने बिल्कुल प्रेम से कहा कि आप तीसरा हमारे सर में रख दो। सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो? सोई राजा बलि बोले जाओ जाके पहरेदारी करो हमारे मुख्य द्वार में। सोई भगवान ले डंडा पहरेदारी में लग गए। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई। नारद ने सब कथा सुनाई, तो स्त्री बहन बने आई। जैसे ही लक्ष्मी जी बोली नारद जी से महाराज महामुनि हमारे बेकांग गए। सोई बोले बेटा तुम्हारे नौकरी करन लगे। बोली नौकरी? कैसी नौकरी करन लगे? बोले राजा बलि के पहरेदारी में लगे। सोई महाराज नारद जी ने बताया लक्ष्मी जी को
कि सावन का महीना आ रहा है, बहन बन के चली जाओ, रक्षा सूत्र बांध दो। गई, रक्षा सूत्र बांधा। राजा बनी, बोले बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो पहरेदार दे दो। सोई लक्ष्मी जी ऐसे तो मैं छुड़ा के ले आई महाराज, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। अरे बारी बारी हमें तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया जी। और महाराज एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, धनुआ तोड़ दिखाए एक बार। देखिए व्यासी, जैसे ही वहां पर इतने बड़े बड़े वीर प्रतापी राजा महाराजा वीर एकत्रित हुए, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, हिला तक नहीं सका। और इन्होंने तोड़ दिया तो क्या ये कोई साधारण हो सकते हैं? क्योंकि डगही न शंभु सरासन कैसे 10,000 राजा एक साथ गए, लेकिन हिला तक नहीं सके। तो महाराज जनक सुता जग जननी जानकी सीता ब्याह के लाए, तुम्हें का जाने नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। बारी बार देखिए समय के हिसाब से महाराज ध्रुव तारे, प्रहलाद भी तारे। आपने ध्रुव को तारा, प्रहलाद भी तार दिए, तो तुमने तो इतने तारे जितने नभ तारे उससे ज्यादा ही तारे। हम वही लाइन में खड़े महाराज। ध्रुव तारे, प्रहलाद भी तारे, मोरी काए सुनत नैया, सुनत नैया, हमें काए तारत नैया। ये ध्रुव तारे, प्रहलाद भी तारे। और हमारे सम्माननीय श्री सिद्धा लम्बरदार जी डहा, इनकी तरफ से 51 रुपए और 51 रुपए श्री साकेत राजपूत डढ़ा मोहाल, इनकी तरफ से 51 रुपया प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, वो काय करते हो रात। कहा प्रभु, बोले जो प्रभु पार अवश्य का चाहू। मार साहब, जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो कहे केवट मेरे चरणों को धुल लो। वो काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, काय करते हो रात, वो काय करते हो रात, हमसे धोबाओ आज पाओगे। काय करते हो रात, हमसे और महाराज एक बेर के दई सो दो बेर के दई, बेर बेर हमसे बनत नैया, बनत नैया। काय राघो हमारी सुनत नैया, बेर के और महाराज कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगाए दो है। तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया, कौन सी नैया? आशीष जी, क्योंकि हम
चलाते हैं ये काठ की नाव जो पानी में चल रही, और आपकी नाव बोले सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। आपका नाम लेकर के लोग उस पार जा रहे, भव सिंधु से पार जा रहे हैं। हमारी नाव पानी में चल रही तो भाई तुम्हारा धूरई में सन्ना रही। वो जी की जानत हो जीना जरा, जी की जानत हो जीना जरा। कौन जी? संसार वाली जी नहीं, ये जी मन। जी की जानत हो जीना जरा, सीधे केवट का उल्लू ना बनाओ मेरे बाबा जी। ओ मेरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी, ओ मेरे बाबा जी, या बाजी रे हो कि बाबा जी। और महाराज जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मुहि पद पदुम पखारन कहो। देखिए, चूंकि लीला बहुत बड़ी है तो हम यही चाहेंगे कि प्रसंग को थोड़ा सा संक्षिप्त किया जाए। विस्तार करने से थोड़ा समय अधिक होगा। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रदीप गुरुदेव जी, श्री प्रदीप भैया गुरुदेव जी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से इसी सुंदर संवाद की धारा में प्रदत्त हैं। और छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत पुत्री श्री नरेंद्र राजपूत गढ़ी मोहाल, 100 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। और भैया संदीप तिवारी जी एडवोकेट हाई कोर्ट, 51 मुद्राएं आपकी ओर से इसी संवाद में। धन्यवाद। और देखिए, उस बार नाम गलत हो गया था, तो हमारे हरि किशन जो सेवहरे जी हैं मास्टर साहब, उनकी ओर से 101 रुपये प्रदान किए गए थे। और पुनः हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी अध्यापक जी, 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई रामू पासवान जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। हाँ मनोज जी, मेकअप कराइए। सब हमारे ही परिवार है महाराज, जो परिवार में आप हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे इस घाट पर आ गए हैं और तुम्हारी आवश्यकता हमें है तो तुम चाहे जो कहते रहो। सही कहा महाराज, तुम कुछ भी सही नहीं कह रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है महाराज। अच्छा ये बताओ, जब मैं 52 के रूप में था तब तुम कहां थे? हम कहां थे तुम? हम कहीं नहीं थे। फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने क्या किया? महाराज कथा होती हमारे थे, सो पंडित जी बता रहे थे। अरे कथा में पंडित जी बता रहे थे। कब करवाई थी तुमने कथा? हमने और नहीं। किस पंडित ने बताया तुमसे? हमारी औकात से बाहर है कथा कराबो महाराज। ऐसा है केवट? बोले सो जानो जही देव जनाई, वही जान सकता है जिसको आप जना दे। अब मैं जिसको जना दूंगा फिर वह इतनी हट नहीं करता है केवट जितनी कि तुम कर रहे हो। क्यों? न जाने मेरे बारे में क्या क्या बता रहे हो। ये कब की बात बता रहे हो तुम? आप ही के पूर्व जन्म की बात है महाराज। ये पूर्व जन्म की बात है और तुम जानते हो? जी महाराज। अरे तुम भला कैसे जान सकते हो? क्यों? मेरे बारे में और मेरे मरम के बारे में मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता है, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। न जाने कितनी देर से आ गए तुम्हारे पास में, तो अपनी ही बातें बताते चले जा रहे हो। हमें पता है महाराज, सो बता रहे। अरे तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है केवट कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान लोगे। ब्याज जी मैं जान सकता हूँ, ये आप जानते हैं। क्यों? मैं अपनी कुल देवी माता कात्यायनी की जनाने से जाना हूँ। हमारी कुल देवी है माता कात्यायनी जी, तो उन्होंने हमें जनाया आपके विषय में। ये केवल तुम्हारे मन की बात है केवट। मनई में तो ना जनाओ। तुम्हारी कुल देवी ने बताया है ना किसी ने बताया है। महाराज बताया तो है। अगर तुम मेरे बारे में अच्छा, जो ये सब कुछ जानते हो अच्छा जो बताओ महाराज।
जी बात जो हमने बताई जे सही है कि नहीं है? क्या? वामन भगवान वाली जो हमने बात बताई जे सही है कि नहीं है? मेरे लिए सही है, लेकिन तुमने सुनी है केवल। सही है और व्यास जी की नहीं है? सही है तब तो हमें पता है, और सही ना होती तब पता कैसे होती महाराज? तुम्हारे सामने की बात नहीं है केवल, और सुनी हुई बात पर इतना बड़ा विश्वास न करना चाहिए। महाराज सीधे हम तो अब जय कह रहे, पद कमल धोई चढ़ाए नाभी नाना उतराई चाहो मोहिरा में रावुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। ले अब एक समस्या और खड़ी हो गई। जन्म ही जन्म के दुश्मन मारो चाहत हो महाराज, हटियो थोड़ी तुम, मार लंदो इन्हें, मारो मारो। बाण कहाँ है? बाण कहाँ है? बाण मंत्रों से आएगा। कहाँ है मंत्र? अरे मंत्र तो मुंह में है उनके। मारे ना हम तो खड़े, कौन मार पाओ तुम? साधारण को मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको राम जी की आज्ञा नहीं, इसलिए ये मार नहीं सकते। और मारना है तो महाराज एक बार ना मारो, सैकड़ों बार मारो। केवट के सीने को बार मार मार करके छल्ली कर दो, लेकिन आज ये केवट डरने वाला क्यों? क्योंकि व्यास जी कहा जाता है अहिर पतारे केवट घाट, अहिरवन के ड्यारा में उन्हीं के लाठी चलत ही। वाह भैया मार ले जी भर है। और यह केवट का घाट है महाराज, यह लाठी यहां पर आपकी नहीं चलेगी। आपकी वहां चल गई सिंधु तट में, यहां आपकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप महाराज श्री हरि के रूप में थे, भैया लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे, और मैया जानकी जी लक्ष्मी जी के रूप में थी। मैं एक कछुआ के रूप में था व्यास जी, तब मैं इनके चरणों को छूने के लिए जाता था तो ये पुरस्कार लगा देते थे, हे लखन लाल जी ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल के बटे घाट के लाल के बटे लखन लाल जी। आज बाजी लगा लेना उस बात की, चाहे उस बात की चाहे इस घाट की, चाहे उस बात पर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पावी पखारी हो, कभी लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारी उतारी। महाराज मरने वाले से व्यास जी चार बात पूछी जाती है। कौन सी? बोले किसने मारा, किसके सामने मारा, कहां पर मारा और क्यों मारा, अपराध क्या था? तो बोले अपराध क्या था? सिर्फ चरणों को धुलना चाहता था। किसने मारा? स्वयं श्री लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा? तो बोले कोटि कोटि मुहि जतन कराही, पे अंत राम कहियावत नहीं। अंत में मुख से श्री राम जी का नाम नहीं ले पाता व्यक्ति, और मैं राम के सामने मारा जाऊंगा। और देखिए कहां पर? गंगा जी के तट पे। एक बूंद गंगा जल नसीब नहीं होती मृत्यु के समय किसी किसी को। भगवान का एक नाम कौतुकी कराला भी है, और भगवान अपने भक्तों के साथ में समय समय पल खेल करते रहते हैं। और यही कारण है कि रघुनाथ जी ने कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा करके महाराज केवट को आदेश दिया, चूंकि ये मन ही मन भगवान प्रसन्न है,
केवट जी के इस भाव को देख करके, इस प्रेम को देख करके, ये केवट की स्वयं अपनी ही सोच है। मेरा लक्ष्मण मारने के लिए नहीं कह रहा है, ये स्वयं केवट अपने आप में सोच रहा है कि भले ही बरुतीर माने भले ही। तो ये स्वयं तुम्हारी सोच है, ये जबरदस्ती ना कहो कि आप हमें मार दो। मार ही तो रहे महाराज। अबे देखो सबने धनुष तानो की नहीं तानो। और केवट तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? कछु नहीं मिले। और 4 आदमी में हंसी होगी, एक तो केवट के मार का वीर बन रहे। केवल तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम हमें पार नहीं कर रहे हो और हमारी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए ये सोच रहे हो कि लक्ष्मण भले ही मुझे मार दे। लेकिन केवट भैया, अगर तुमने मेरे मरम के बारे में ना बताया होता तो मैंने तो पहले ही कह दिया होता कि आओ केवट और पखार लो मेरे चरणों को। और वैसे भी ये कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। अरे हम तो तुम्हारे पास में आए थे, अगर तुम्हारा ऐसा हृदय कह रहा था कि मुझे इनके चरणों को धुलना है या पखारना है, तो ये कार्य तुम बिना पूछे कर लेते। हम कहलवाना चाहते आपके मुख से, आप खुद कहे कि केवट मेरे चरणों को धुल। ये अच्छी बात कहलवा रहे हो क्या? सोई करू जही तो नावि न जाई। अब तुम वही करो जिससे तुम्हारा ये संशय दूर हो जाए। जाओ अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को, गंगा के उस पार कर दो। जय हो महाप्रभु। अब व्यास जी बोले मेरे चरणों को पखार लो। अब पखारना अकेले तो होता नहीं, जोड़ा सहित होता है वो तो। अब जोड़ा बुलावा कपरी महाराज, और विलंब करवा दे रहे हो तुम। बैठो अब तनिक हम अपना परिवार बुला ले, या परिवार तो सीध साध है और वह परिवार का तुम ही जानी है जो मिली हो तो। हाँ वरे लड़का गटरुआ रे, का बुलावत था रे? खाते रहा था दिन रात। तो बाप को खा था। मोए